नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों के तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है, न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आज हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, तो इसी इलेक्शन कमीशन की चुनाव की देन है कि आज कांग्रेस की भी 2 राज्यों 3 राज्यों में सरकार है। तो अब वो इस बात को नहीं समझे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना। अब कल तो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए कि जब इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा 30 सांसदों तो कह रहे हैं कि हम पूरी भीड़ लेके जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन पे आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात आपको करनी है, तो एक डेलीगेशन मिलेगा, उसमें भी 30 लोग तो कम सांसद होते नहीं। तो इससे साफ है कि वो मतलब पूरे देश में केवल एसआईआर को, जिसकी जो चुनाव की एक प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की, उसको लेकर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी जनता इस बात को समझ चुकी है और इससे साफ लगता है कि बिहार में वो चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं।